Now this is the first question of exercise 7.1. In this question we have to find the distance between the 2 points. So our first part is we have to find distance between 2 points. The given points are 2, 3, 4, 1. These are the points that we have given and we have to find distance between these 2 points. So we will use distance formula to find the distance. तो आपको 2 पॉइंट गिवन है, डिस्टेंस फाइंड करना है, हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा होता है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो x2 x1 आपके क्या होंगे मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट आपका 2 3 है, सेकेंड पॉइंट आपका 4 1 है। तो जो ये आपका लिखा है ये x1, ये जो लिखा है ये होगा x1, ये होगा y1, ये x2 होगा और ये y2 होगा। अब आपको करना क्या है, x2 में से x1 को माइनस करना है। तो x2 आपका 4 लिखा हुआ है, 4 में से आप 2 माइनस करोगे और स्क्वायर लगा दोगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4 माइनस 2 का स्क्वायर। फिर आप y2 में से y1 को माइनस करोगे, तो 1 में से आप 3 को माइनस करोगे, तो ये आपका लिखा है 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसके बाद आप इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए 4 में से आप 2 को माइनस करोगे तो आपका आएगा 2, 1 में से आप 3 को माइनस करोगे तो ये आपका आएगा -2। अब 2 का स्क्वायर होता है 4, -2 का स्क्वायर भी आपका होगा 4, क्योंकि जो माइनस वाला नंबर है जब हम उसका स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस का हो जाता है, +4। तो 4 + 4 आपका आंसर आ गया √8। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट है -5 7 -1 3। अब इसमें नेगेटिव साइन है तो ये पार्ट आपको ध्यान से करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है -5, 7। तो -5 7, सेकेंड आपका -1 3। x में से आपको x माइनस करना है और y में से y माइनस करना है। तो x आपका यहाँ पे ये है और ये है, तो x2 में से आप x1 को माइनस करोगे, मीन्स आप -1 में से -5 को माइनस करोगे। तो जब आप नेगेटिव नंबर को माइनस करते हैं वो आपका हो जाता है प्लस। अगर आपका यहाँ पे -1 और 5 होता तो आप -1 -5 लिखते, बट आप नेगेटिव नंबर में से जब नेगेटिव नंबर को माइनस करते हो तो वो साइन आपका हो जाता है प्लस का। तो यहाँ आपका आ जाएगा -1 + 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है -1 + 5 का स्क्वायर। अब y2 में से y1 माइनस करोगे, यानी कि 3 में से आप 7 माइनस करोगे। तो 3 में से जब आप 7 को माइनस करोगे तो ये आएगा -4। साइन आपका बड़े नंबर का आता है, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा -4। तो सोल्व करके हमारे पास यहाँ पे आ गया 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर 16 होता है, -4 का स्क्वायर 16, 16 + 16 आपका आंसर आ गया √32। और लास्ट में आप लगाओगे यूनिट्स। डिस्टेंस आपका किस में फाइंड होता है, मीटर में, सेंटीमीटर में। तो जब आपका ना तो मीटर हो ना सेंटीमीटर हो, आप क्या लगाओगे, यूनिट्स। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में आपको फाइंड करना है डिस्टेंस a, b -a -b, AB -a -b। अब ये भी आपका ऐसे ही होगा। आपको यहाँ पे -a में से ये a माइनस करना है, -a में से आपको a माइनस करना है, तो यह आएगा आपका। तो हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ है -a -a का स्क्वायर। इसके बाद आपको -b में से भी -b फाइंड करना है, तो -b -b का स्क्वायर आएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा -b -b का स्क्वायर। अब इसके बाद -a माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये आपका हो जाएगा -2a। साइन आपका माइनस का ही आएगा क्योंकि दोनों नंबर आपके नेगेटिव है। तो यहाँ पे हमने लिखा -2a का स्क्वायर। ऐसे ही -b ये आपका हो जाएगा -2b का स्क्वायर। तो -2a का स्क्वायर होगा आपका +4a स्क्वायर। मैं आपको करके बता देती हूँ कैसे आया ये, -2a का स्क्वायर। अब माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, 2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 4 और a का स्क्वायर आपका हो जाएगा a स्क्वायर। तो -2a का स्क्वायर आपका आ गया 4a स्क्वायर। सिमिलरली आप -2b का स्क्वायर करोगे, ये भी आपका आ जाएगा 4b का स्क्वायर।
अब यहाँ पे आपका आया हुआ है 4a² + b², तो 4 आप ले लोगे यहाँ से कॉमन, तो कॉमन लेके हमारे पास ये आ गया 4a² + b²। अब इसके ऊपर रूट लगा हुआ है, तो 4 का रूट हो जाएगा आपका 2 और अंदर आपका बचेगा a² + b²। ये थोड़ा मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 2 बाहर लिख लेना, 2a² + b²। अब आप ये मत सोचना स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, क्योंकि आपने 9th क्लास में किया हुआ है। अब ये आपको कैंसिल नहीं करना है। क्यों कैंसिल नहीं करना है? क्योंकि यहाँ पे आपका बीच में प्लस का साइन है। अगर प्लस या माइनस का साइन होता है तो आपका कैंसिल नहीं होगा। ये कैंसिल कब होता है? अगर आपका a² × b² होता, फिर आपका a से भी कैंसिल हो जाता और b से भी। तो अगर बीच में प्लस या माइनस का साइन होता है ऐसे और ऊपर रूट होता है, तो कभी भी आपका स्क्वायर रूट से कैंसिल नहीं होगा। ये तभी कैंसिल हो सकता है या तो आपके पास ब्रैकेट लगी हो, मैं एग्जांपल देके बता रही हूँ आपको, या तो ऐसे हो a² + b² का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। होल स्क्वायर होगा तो कैंसिल होगा, अदरवाइज़ आपका स्क्वायर से रूट कैंसिल नहीं होगा अगर साइन बीच में प्लस या माइनस का आ रहा है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसके हमने तीनों पार्ट्स कंप्लीट कर लिए, ये आप अपने नोटबुक में कर लेना।